ग्रैंड हयात मंसूबा होटल से अपार्टमेंट्स में तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 16% अदायगी की गई है और 21 साल बाद भी वाजिबात अदा न हो सके, जिस पर CDA ने रिहायशी को इमारत खाली करने का हुक्म दे दिया है। इसी मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा M न्यूज़ मलिक नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक नजीब, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये ग्रैंड हयात की लीज का मामला है और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसला फरवरी में महफूज किया था, जो गुज़श्ता रोज सुना दिया गया है। और मुख्तसर फैसले में अदालत ने CDA के फैसले को बरकरार रखते हुए इमारत की लीज के मुताबिक जो है CDA का फैसला था उसको बरकरार रखा। और इस हवाले से CDA और पुलिस ने गुज़श्ता रात गए इमारत के जो रहायशी हैं उनको हदायत जारी की हैं कि वो आज रात 12 बजे तक इमारत को खाली करें। इसके अलावा जो अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मंसूबा मुकम्मल करना कंपनी के लिए नामुमकिन था। और इस हवाले से अदालत का मज़ीद कहना था कि तीसरे खरीदार भी असल खरीद के साथ जिम्मेदार होंगे। 2 दहाइयों से इस्लामाबाद 5 स्टार होटल जो है वो महरूम है और इमारत के 22 साल सफारती तकरीबात में मुश्किलात पेश आती हैं। और जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसकी लीज मंसूखी का फैसला बरकरार रखते हुए CDA का फैसला दुरुस्त करार दिया है और CDA ने आज रात 12 बजे तक इमारत को खाली करने का हुक्म दिया है। और इस हवाले से आपको मज़ीद बताऊँ तो इसमें कई आला शख्सियात हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं, जिनके फ्लैट भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है मलिक नजीब, आपने तफसील अपडेट किया, शुक्रिया आपका। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलात चौधरी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम कर रही है और इस ज़मन में अमीर और गरीब सबके साथ यकसां सलूक किया जाएगा। गुज़श्ता 20 बरसों में रियासत अपनी रिट मुकम्मल तौर पर कायम नहीं कर पाई, ताहम अब इस हवाले से संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जा सके। वन कॉन्स्टिट्यूटिव नेशनल एवेन्यू से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए तलात चौधरी ने बताया कि 2005 में इस प्लॉट की नीलामी हुई थी, जिसे बाद 3 बड़ी कंपनियों ने होटल बनाने के लिए लीज पर हासिल किया था। BNP ग्रुप के कन्वर्शियम ने वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लिया। इस मामले समेत दीगर केसेस में भी कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। कंपनी अपने वसाइल के बायस काबिज रही है, कर्जे लिए और डिफॉल्ट रही। बैंक की एक साथ न देने पर ग्रुप डिफॉल्ट कर दिया गया। कि ये खेल 2005 से शुरू हुआ, किस तरह 20 साल में रियासत अपना रिट कायम नहीं कर सकी। 20 साल रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए पीछे और इस तरह कुछ ऐसे लोग और ख़ुसूसन वो कंपनी जिसने इसकी लीज़ ली, वो अपने वसाइल और तलकात की वजह से किस तरह इस पर काबज़ रही, किस तरह उसने लीज़ की तमाम शिकों को वायलेट किया, किस तरह लोगों को उसने झांसा दिया, किस तरह लोन लिए बैंक से डिफ़ॉल्ट किया और किस तरह ये 20 साल वो ये सारा कुछ करते रहे।